हमारी इस प्रकृति ने सभी प्राणियों को कुछ न कुछ दिया ही है। मानव को भी प्रकृति ने बहुत सारे संसाधन प्रदान किए हैं, लेकिन मानव ने इनके बदले में प्रकृति को दिया है तो क्या? केवल अपशिष्ट पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो हमारे लिए भी बेकार हैं और प्रकृति के बाकी प्राणियों के लिए भी वो बेकार ही हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हम इनके बारे में सोचें और अपनी प्रकृति को इन अपशिष्ट पदार्थों से मुक्त करें। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हम इन पदार्थों का, जो ये अपशिष्ट पदार्थ हैं, इनका निर्माण बंद करें और इसी के साथ साथ जो पदार्थ पहले से यहाँ पे जमा हो चुके हैं, हम उनका भी निस्तारण करें, जिससे कि हमारी प्रकृति आने वाली पीढ़ियों के लिए ये संसाधन बिना किसी रुकावट के प्रदान करती रहे। और ये 4R हैं: रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज तथा रिसाइकिल, अर्थात मना करना, कम करना, पुनः उपयोग करना व पुनः चक्रण करना। जिसमें फर्स्ट है R1, मना कीजिए, पॉलिथीन एवं प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग न करें तथा दूसरों को भी इसका उपयोग करने से रोकें। जो R2 है, उपयोग कम करें, विभिन्न वस्तुओं का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार करें जिससे अपशिष्ट कम निकले। जो R3 है, पुनः उपयोग, कुछ कचरा ऐसा होता है जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार चीजों को फेंकने के बजाय उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने से कचरे के निपटान से मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, हम ऐसे कागजों को जिसके एक तरफ लिखा या छपा हो, पलट कर दूसरी तरफ कार्य करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में उस कागज का थैला बनाकर भी उसे उपयोग में लाया जा सकता है। इस तरह ऐसी पेन का इस्तेमाल करें जिसमें रिफिल या स्याही डाली जा सके। जो 4R है, इसमें पुनः चक्रण, बेकार एवं अनुपयोगी सामानों का रूप बदलकर उन्हें पुनः उपयोग में लाना पुनः चक्रण कहलाता है। हम अपने घरों में खराब हुए उपकरणों, वाहनों, अखबार, प्लास्टिक आदि को कबाड़ी को पुनः चक्रण के लिए दे सकते हैं। इस तरह 4R को अपनाकर बेकार एवं अनुपयोगी वस्तुओं, अपशिष्ट की मात्रा को कम करना एवं उनको अपनी आवश्यकता के अनुरूप पुनः उपयोग बनाने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ मुख्यतः ठोस, द्रव एवं गैसीय अवस्थाओं में पाए जाते हैं, अतः इनके निस्तारण की क्रिया भी भिन्न भिन्न होती है। यह निम्न प्रकार से की जा सकती है। ठोस अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण: जलाकर अस्पतालों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट संक्रामक होते हैं, इसलिए इसे विशेष प्रकार की भट्टियों में जलाना चाहिए। किंतु अन्य ठोस अपशिष्ट जैसे कि पॉलिथीन, फसलों की डंठल, प्लास्टिक आदि को खुले स्थानों में जलाना उचित नहीं है, क्योंकि इनसे निकलने वाला धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और वायुमंडल को भी प्रदूषित करता है। इसकी दूसरी विधि है भूमि भरण। ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की यह सबसे पुरानी एवं उपयोगी विधि है। इसमें बस्ती से दूर बंजर या अनुपयोगी भूमि में अपशिष्ट को डालकर पतली तहों में फेंक दिया जाता है तथा मिट्टी से दबा दिया जाता है। आजकल इन कूड़े कचरों का प्रयोग गड्ढों को भरने में भी किया जाता है। यह विधि सस्ती एवं उपयोगी है, किंतु सही ढंग से अपशिष्ट का निस्तारण नहीं करने से दुर्गंध फैलती है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसकी तीसरी विधि है कंपोस्टिंग। जैविक कचरा जैसे फलों एवं सब्जियों के छिलकों, जानवर के मलमूत्र, सूखी पत्तियां एवं डालियां आदि को गड्ढे में दबाकर मिट्टी से ढक दिया जाता है। ये अपशिष्ट 2-3 माह में गलकर जैविक खाद में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। इस तरह से पुनः बनी खाद का उपयोग बगीचे एवं खेतों में कर सकते हैं। कंपोस्टिंग जैविक कचरे को पुनः चक्रण करने का सबसे अच्छा तरीका है। इससे हमें 2 फायदे होते हैं। पहले हमें जैविक खाद प्राप्त होती है या दूसरा कचरे का निपटान भी हो जाता है। इसके अतिरिक्त अजैविक ठोस कचरा जैसे प्लास्टिक, कांच एवं धातु के टूटे सामान या खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निपटान कबाड़ी को पुनः चक्रण के लिए देकर किया जा सकता है। अब हम जैविक कचरा और अजैविक कचरे के बारे में जान लेते हैं। आपने देखा होगा सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, स्टेशन, बाजार, पर्यटन स्थल आदि में 2 रंग के कूड़ेदान हरा और नीला रखे जाते हैं। जैविक और अजैविक कचरे का निस्तारण अलग अलग करने के लिए यह व्यवस्था की जाती है। हरे कूड़ेदान में जैविक कचरा, गलने वाला गीला कचरा तथा नीले कूड़ेदान में अजैविक कचरा
न गलने वाला सूखा कचरा डाला जाता है। आप भी अपने घर और विद्यालय में 2 कूड़ेदान रखकर गलने तथा न गलने वाले कचरे का अलग अलग निस्तारण कर उपयोग तरीके से पुनर्चक्रित कर सकते हैं। अस्पतालों से निकलने वाला चिकित्सीय अपशिष्ट लाल रंग के कूड़ेदान में एकत्रित किया जाता है। द्रव्य अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण। द्रव अपशिष्ट को उपचारित करने के पश्चात ही जल स्रोतों में मिलाना चाहिए, अन्यथा जल संक्रमित हो जाता है तब पीने व अन्य कार्यों के योग्य नहीं रहता। शहरी इलाकों में सीवेज सिस्टम से गंदे पानी का निकास होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में खुली नालियों में पानी का निकास होता है। शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी होता है, जहां शहर के गंदे जल को उपचारित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट जल के निकास स्थान पर सोकपिट बनाकर जल को उपचारित किया जाता है और उसे पुनः उपयोगी बनाया जाता है। आइए अब जानते हैं गंदे पानी के निस्तारण के लिए कैसे सोकपिट तैयार किया जाता है। घर से कुछ दूर एक गड्ढा खोदें, उसकी सतह में ईंट पत्थर के टुकड़े डाल दें, खपरेल की टूटन डालकर बालू के परते बिछा दें, गड्ढे को ऊपर से ढक दें। इस प्रकार आपका सोकपिट तैयार हो जाएगा। ऊपर से कभी कभी चूना छिड़के नाले द्वारा पानी बहने के स्थान को सोकपिट से जोड़ें। अब हम गैसीय अपशिष्ट के निस्तारण के बारे में जानते हैं। ईंट भट्टों उद्योगों की चिमनियों को ऊंचा करके तथा उनमें धूम्र अवक्षेपक लगाकर गैसीय अपशिष्ट का उचित निस्तारण किया जाता है। इस तरह बायोगैस का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में करके तथा लकड़ी, कोयला आदि से भोजन पकाने के स्थान पर गैस चूल्हे एलपीजी का प्रयोग करके भी गैसीय अपशिष्ट की मात्रा को कम किया जा सकता है। अब हम अपशिष्ट निस्तारण हेतु किए जा रहे सरकारी प्रयासों के बारे में जान लेते हैं। सामुदायिक स्वच्छता बनाए रखने एवं अपशिष्ट पदार्थों के उचित निस्तारण के लिए विभिन्न इकाइयों द्वारा विविध प्रकार के कार्यक्रम और अभियान चलाए जा रहे हैं। हमें इनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए तथा इन योजनाओं का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। ग्राम पंचायत के द्वारा जल निकास हेतु नालियों का निर्माण और उनकी नियमित सफाई, सार्वजनिक कूड़ाघर गड्ढों का निर्माण, कुआं व तालाबों की नियमित सफाई तथा उनमें ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, पर्यावरणीय स्वच्छता के लिए जन जागरण अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी प्रकार अक्सर पंचायतों के द्वारा नालों नालियों का निर्माण एवं रखरखाव, सार्वजनिक शौचालयों कूड़ाघरों का निर्माण एवं उनका रखरखाव, गोबर गैस बायोसंयंत्र की स्थापना, धुआं रहित चूल्हों के उपयोग को बढ़ावा देना, जलाशयों की सफाई, सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण। जिला पंचायत या नगरपालिका द्वारा किए गए कार्य, गोबर गैस बायोसंयंत्र की स्थापना एवं उनका रखरखाव, कूड़ाघरों का निर्माण, उनका रखरखाव तथा कचरे का नियमित निस्तारण, नालों सीवर लाइन का निर्माण एवं उनकी सफाई, तालाबों जलाशयों की सफाई, सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण एवं उनका रखरखाव। इस प्रकार पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारकों की पहचान करते हुए उनके निवारण के बारे में समुचित उपाय करना हम सभी का दायित्व है। हम सभी का मिलाजुला प्रयास पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। चलिए अब इस पाठ के अभ्यास के बारे में जानते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, यह है अपशिष्ट किसे कहते हैं। यहाँ में इसकी परिभाषा लिखनी है। दूसरे प्रश्न में ठोस, द्रव और गैसीय अपशिष्ट में अंतर बताते हुए हमें इसके दो उदाहरण लिखने हैं। तीसरे प्रश्न में गैसीय अपशिष्ट पदार्थ के स्रोत क्या है, हमें इनके स्रोत के बारे में लिखना है। अपशिष्ट संग्रह के दुष्प्रभाव के उदाहरण सहित हमें समझाना है। सोकपिट बनाने की विधि लिखनी है। ई कचरा से हम क्या समझते हैं, इसके बारे में हमें उदाहरण सहित बताना है। कारखाने से निकलने वाले जल को नदियों में बहाने से क्या क्या उपाय करने चाहिए और प्रत्येक घर में शौचालय होना क्यों आवश्यक है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें छांटना है कि इनमें कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत है। जो पहला वाक्य है, उद्योगों से विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। दूसरा वाक्य है, अपशिष्ट पदार्थों से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसके बाद अपशिष्ट पदार्थ ठोस, द्रव और गैस के रूप में होते हैं। आगे घरेलू कूड़े कचरे का निस्तारण आज प्रदूषण की समस्या नहीं है और प्लास्टिक एवं पॉलीथीन आसानी से सड़ती है। हमें इन वाक्यों को छांटना है कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। जो अभ्यास का तीसरा खंड है, इसमें 2 कॉलम दे रखे हैं, हमें इन दोनों में मिलान करना है। जो पहला कॉलम है, इसमें दे रखे हैं कुछ शब्द, बायोगैस, कंपोस्ट खाद, गैसीय अपशिष्ट, जल निकास तंत्र में बाधा और अपशिष्टों से पुनः उपयोगी सामान बनाना। दूसरे कॉलम में ख में यहाँ पे दे रखा है धुआं, जैविक अपशिष्ट, फलों सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, पुनःचक्रण और पॉलीथीन। हमें इन दोनों कॉलम के जो शब्द हैं उनको आपस में मिलान करना है।
इसी के साथ साथ यहाँ पे एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है जिससे बालकों के मन में अपने पर्यावरण और इन अपशिष्ट पदार्थों के प्रति एक समझ पैदा हो। विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं से प्राप्त अपशिष्ट कागज से लुगदी बनाकर उससे खिलौने एवं मुखौटे आदि बनाएं। इसके अलावा दैनिक जीवन में उत्पन्न घरेलू कचरे से कंपोस्ट खाद तैयार करने का प्रोजेक्ट यहाँ पे दिया गया है। तो इसी के साथ ये पाठ पूरा होता है। आशा करता हूँ कि सभी बच्चे इस वीडियो को बार बार देखेंगे और इस अभ्यास को कर पाएंगे। तो साथियों और प्यारे बच्चों, अपनी इस क्लास जहां हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण के बारे में, हमने आज जाना है कि अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, ये कैसे निर्मित होते हैं और हम इसका निस्तारण किस प्रकार से कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे और अधिक समझने के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखें और उसके बाद में इस पुस्तक का जो अभ्यास है उसे करने का प्रयास करें और साथ ही साथ अपने आप कुछ और प्रश्नों को बनाएं, उनके बारे में सोचें और उनके उत्तर भी खोजने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में और इसी तरह की मजेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।